नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ एग्जामिनेशन जो अपकमिंग वैकेंसी है 2026 की, उसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले जो वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखा है इस सीरीज में, उसको देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये चीजें देखी गई। बहुत सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपको यहाँ से मिले थे, इसलिए इसकी जो है इंपॉर्टेंस समझिए और इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे अभी हम जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ऐसे ही हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे और कंबाइंड सिलेबस के भी क्वेश्चंस को जो है आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि विंध्य पर्वतमाला में स्थित एक पठार है। भारत को जैसे समझिए, ये भारत हो गया हमारा, ठीक है, रफली। तो लगभग मध्य में हमारी जो एक माउंटेन रेंज है, विंध्यन रेंज, ठीक, तो उसमें स्थित एक पठार, प्लेट्यू का रीजन, तो जो है विंध्यन रेंज से संबंधित है हमारा मालवा का पठार। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। थोड़ा सा जैसे मैप में भी समझ लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, अब लगभग मध्य में हमारी विंध्यन रेंज है, तो कुछ जैसे ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एज है इंडिया के, मान लीजिए, तो कुछ यहाँ की स्थिति में ये हमारा मालवा प्लेट्यू का भाग है। ठीक है, फिर जैसे अन्य ऑप्शंस में दक्कन का पठार है, तो दक्कन का पठार ये ब्लैक सॉइल काफी फेमस है, वो इधर महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में है इधर। ठीक, फिर जैसे छोटा नागपुर पठार, ये आपका इधर झारखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे है। और क्या बच गया, तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार जो उनका राज्य है, स्टेट, उसके टेरिटरी में इसको है ना। तो आप लोग ये काम कीजिएगा, जैसे भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ज्योग्राफी के, तो आपके पास इसका मैप होना चाहिए, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, है ना, फिजिकल और जो पॉलिटिकल मैप होता है। तो इससे जो चीजें फैक्ट्स हम देख रहे हैं, साथ ही साथ आप मैप पे देखेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखें, पूछा गया मुंबई और गोवा के बीच जो कोस्टल प्लेन है, फिर इंडिया का मैप, ये हमारा कुछ लगभग थोड़ा सा नीचे मुंबई का पॉइंट मान लेते हैं, और फिर इसी कोस्टल रीजन में चलेंगे तो स्टेट ऑफ गोवा आता है ना। तो जो ये तटीय इलाका है, प्लेन है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये कोंकण तट। ठीक है, इसी के अलोंग, इसी कोस्ट पे एक रेलवे चलती है, कोंकण रेलवे, काफी फेमस है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, डेजर्ट वाला एरिया भारत में, अगर आपको पता है तो देखिए फिर से वही मैप वाली चीजें आ गई, है ना। इंडस रिवर बहती है नॉर्दर्न एरिया में हमारे, ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम में जितनी भी नदियां हैं, है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जितनी हैं, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इंडस ही सबसे मेजर रिवर मानी जाती है इस क्षेत्र में, तो उसी का जो क्षेत्र है उसमें हमारा पड़ता है थार डेजर्ट का एरिया, है ना, क्योंकि भारत में यही एक क्षेत्र है जहां पे डेजर्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, इन सभी चीजों को प्लीज मैप पे लोकेट करेंगे, है ना, तो विजुअलाइज हो जाएगा आपको और ये फिर याद रहेगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच स्थित है ना। केप कैमोरिन बेसिकली क्या है, साउदर्न जो एज है इंडिया का, है ना, यहाँ से संबंधित है, तो ये एज हो गया। और कृष्णा डेल्टा, ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा देखिए मतलब कोस्ट है, एक तरीके से यही चीज पूछी गई है, इसको मैप पे देख लीजिएगा, ये है हमारा कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे अभी हमने ऊपर ये कोंकण वाला देखा था, इधर था, है ना, वो कोंकण कोस्ट हो गया। उसी के ठीक नीचे कर्नाटका केरला का जो क्षेत्र है, ये है हमारा कौन सा पूछा जाता है, तो ये मालाबार कोस्ट है ना। फिर जो ये कोरोमंडल था, इसके ऊपर ये नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, मतलब ये कहा जाता है ना। फिर उत्कल, तो ये सारे जो है एरियाज हैं, तो इन सबको भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में ऑप्शन फर्स्ट। अब्दुल कलाम द्वीप इसमें से किस राज्य में स्थित है, तो जो है ये मिसाइल्स वगैरह की जो है टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश है इस आइलैंड पे, इस वजह से भी चर्चा में रहता है, तो ये उड़ीसा में है। भारत के अधिकतम द्वीप इसमें से किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए, इंडिया में जो मेन टेरिटरी है वो तो आपको पता ही है, फिर यहाँ पे इधर जो है हमारा अंडमान निकोबार का
यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत ढेर सारे आइलैंड्स हैं, तो मोर देन 500। तो जो है इसी को मान सकते हैं ना कि हमारे सबसे अधिकतम द्वीप यहीं पे हैं। तो ये बेसिकली किस उसका वाटर बॉडी का पार्ट है, बे ऑफ बंगाल। तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, है ना। इंडिया के जो है ये आपका, जैसे फिर से देख लीजिए, जैसे कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो इधर बे ऑफ बंगाल का रीजन है, नीचे जो है इंडियन ओशन है, और ये अरेबियन सी वाला एरिया हो गया। तो ये वाटर बॉडीज भी ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, पूछा गया कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जो है डिस्ट्रिक्ट में चोराबारी ग्लेशियर है, वही पूछा गया यहाँ पे। तो इसकी लोकेशन पूछी गई है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, काफी फेमस टेम्पल है ना, शिव जी का। तो ये हो गया ऑप्शन सी। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जो चोराबारी ग्लेशियर है ये किस रिवर का वो है सोर्स है, तो मंदाकिनी, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं फर्टाइल एरिया, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में है, यही है अपना मोस्टली यूपी बिहार, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अब इस क्षेत्र में क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन हुआ है मोस्टली कह सकते हैं फर्टाइल सॉइल्स का, है ना, जैसे एलुवियल वगैरह है, तो जिससे प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा होता है। तो इसके रेफरेंस में ज्योग्राफी में देखें तो इसको क्या नाम से कहा गया है, तो ये होता है जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन में बेसिकली क्या है कि ऐसे एरिया होते हैं जो कि लॉन्ग हो, काफी वाइड हो, ठीक है, और वहां पे जो नियर अबाउट वाटर बॉडी है उसमें शैलो डिप्रेशन हो, ठीक है, और जो है ये कह सकते हैं सेडिमेंटेशन जो है ना, उस रिवर के कह सकते हैं फ्लो की वजह से उस आसपास के एरिया में, है ना, हुआ हो काफी ज्यादा। तो इस रूप में ये जाना जाता है क्षेत्र, तो ऑप्शन सी। हालांकि यहाँ पे देखिए जो अन्य ये मतलब टर्म्स लिखे हैं इनको भी आपको जानना चाहिए, इसको अलग से प्लीज पढ़िए। फिर से पठार का एक क्वेश्चन, अब इसमें देखिए गलत युग्म देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। प्लेट्यूज होते हैं कुछ, है ना, अभी हमने ऊपर ही बात की थी, उसके टाइप्स होते हैं। तो गुम्बदाकार पठार का एग्जाम्पल छोटा नागपुर पठार है, ज्वालामुखी पठार, दक्कन का पठार, ये सब किस रूप में इन पठारों का निर्माण हुआ है, बेसिकली ये चीजें वही लिखी है यहाँ पे, या फिर ओवर द पीरियड टाइम उनका क्या स्ट्रक्चर हो गया है। विंध्यन पठार की बात की थी हमने, तो ये सीढ़ी नुमा पठार है। और पिडमोंट पठार तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, है ना, मेघालय में शिलोंग पठार। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो टाइप्स हैं इनको अलग से पढ़ लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज को एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। जो है अगला क्वेश्चन है कि एक खुम्बू आइस फॉल है, उसके बारे में दो कथन है ना, सही को देखना है कुल मिला के, है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी है ना, 8848.86 मीटर्स एलिवेशन है इसका, ठीक है। तो खुम्बू हिमपात जो है माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का प्रसिद्ध ट्रैक मार्ग है, ये बात ठीक है। और खुम्बू हिमपात के एरिया में दरारें अधिक हैं जो इसे खतरनाक बनाती हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना बहुत आसान नहीं है, उसके जो जाने के रास्ते हैं बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे दरारें हैं पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है। अभी हमने ऊपर अब्दुल कलाम आइलैंड की बात की थी, ये वही है, इसको रीनेम किया गया था 2015 में, है ना, उड़ीसा। देखिए आपने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा वेस्टर्न घाट, तो क्या है ये अपने आप में, ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली पठारी ढलान इसको हम मानेंगे, है ना। हमारा जो भारत का ये वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब मेनली कर्नाटका, केरला, ये सब गोवा से शुरू होकर के जो नीचे तक है, तो इसके अलॉन्ग जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं इसको हम जानते हैं इस रूप में। तो बेसिकली क्या है, घाट के नाम से आप समझ रहे होंगे कि काइंड ऑफ जो है एक स्क्रैपमेंट का जो है स्ट्रक्चर एक तरीके से है। तो बी को चुनेंगे, है ना। अगर जिससे सिर्फ ये ना होता पर्वत होता तो हम पर्वत को चुन लेते। अगला है पश्चिमी घाट के शिखर इसमें से किस मृदा से ढके हैं। सॉइल्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सॉइल लिखी है इसके अलावा भी जितनी सॉइल है। देखिए वेस्टर्न घाट में बेसिकली क्या है, लेटराइट सॉइल और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, इसकी उपस्थिति है ना। लेटराइट सॉइल बेसिकली क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है कि ये रेनफॉल काफी जो है हैवी होता है, एक्सेसिव होता है।
तो इसकी वजह से है ना, और हाई टेम्परेचर भी होता है क्योंकि आप देखते हैं कि मानसून जो भारत में आता है इसी क्षेत्र से होता हुआ आता है ना, साउथ वेस्ट मानसून हम जिसको कहते हैं। तो उन कंडीशंस में इस क्षेत्र में क्या है, हैवी और टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से जो ये लीचिंग का एक प्रोसेस होता है इसको पढ़िएगा, है ना। तो इंटेंसिव लीचिंग होती है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली वो एक तरीके से पानी के साथ बह जाते हैं। तो इस मृदा में सिर्फ जो है ये आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, ये रिच है सॉइल लेटराइट जो होती है, तो इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसी सॉइल में देखेंगे ना यहाँ पे वो कॉफी वगैरह का प्रोडक्शन काफी होता है। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे, हमारे आपके जो है ये एग्जाम के लिए पेड ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार। आप अभी भी जो है समय पूरा है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ एकदम स्टार्टिंग से। आपका जो कह सकते हैं पूरा स्टडी मटेरियल है आपके सिलेबस पे आधारित, है ना, जो कि हमारा सिलेक्शन मटेरियल भी कहा जाता है, काफी इफेक्टिव है। आपको उसका लाभ मिल सकता है हमारे पेड ग्रुप्स में, फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप जो है। इसके अलावा पेड क्विज आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि जो है मेंस के ग्रुप्स, आपका आरओ का एग्जामिनेशन का जो मेरिट है मेंस के ग्रुप से ही बनती है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हिंदी एक बड़ा सेक्शन है, हिंदी के भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल है ना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपके इस एग्जाम के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप इसमें एडमिशन चाहें तो ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एडमिशन की जानकारी के लिए हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल हैं इस वीडियो के इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग के पॉइंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगी। ठीक है, मैं एक बार लिख करके भी बता देता हूँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये 3 नंबर हैं, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेड ग्रुप्स की आरओ के एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं अपर पीसीएस, उनके जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं उसके ग्रुप चल रहे हैं। बीईओ की वैकेंसी आने वाली है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, इसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। इनके भी कोर्सेज पेड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप जैसे अभी आरओ मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप उसका प्रिपेयर कर रहे हैं, डेट भी अनाउंस हो गई है बाई एंड ऑफ जनवरी, तो उसके भी ग्रुप आपके हिंदी के चल रहे हैं। आप उसमें अपनी पूरी तैयारी ऐसे राइटिंग वगैरह की कर सकते हैं, हिंदी की कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उत्तराखंड के एग्जामिनेशन यूकेपीएससी, अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस, बीपीएससी परीक्षा, इसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो इन सब के ग्रुप्स आप जिसमें भी डिजायर्ड आपका है आप एडमिशन ले सकते हैं इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके। देखें, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले कारक हैं इसमें से क्या। तो जैसे अभी हमने ऊपर मैप में बताया था कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारे भारत के मेन टेरिटरी से अलग, अंडमान निकोबार। तो बेसिकली क्या है, अपर पार्ट ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा सा है, फिर नीचे लोअर पार्ट है ना, तो इसके बीच में से लगभग हमारी लैटिट्यूड जाती है 10 डिग्री, है ना। तो ये इसको सेपरेट करता है, मैप पे लोकेट करेंगे इसको। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो बेसिकली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो विद इन रिवर एक आइलैंड है ना, माजुली। ठीक है, किस स्टेट में, असम में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अब ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो किसी न किसी एक भाग में होगा ना। तो जो नॉर्दर्न अंडमान का एरिया है यहाँ पे, ये एक प्रकार का डोरमेंट है ना, या कह सकते हैं कि इनएक्टिव ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, अभी उसी की हमने बात की, माजुली की, जो कि किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा पे। इसमें से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है ना। तो बेसिकली क्या है, ये निकोबार आइलैंड जो है उसके साउदर्न भाग में ग्रेट निकोबार हमारा स्थित है। ठीक, तो ये लोकेशन क्लियर हो गई आपको। अब क्या है, इंडियन ओशन रीजन में जो अन्य आइलैंड्स या देश स्थित हैं, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाइज सुमात्रा, है ना। इसकी डिस्टेंस यहाँ से है करीब 1100 प्लस किलोमीटर, है ना। जैसे बोर्नियो है, ये करीब जो है 2300 किलोमीटर से ज्यादा इसकी डिस्टेंस है ना। श्रीलंका जो है ये 1400 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है होती है इसकी। तो ऐसे है, तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट जो है सुमात्रा ही है। नेक्स्ट है भाभर मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, हिमालयन टोपोग्राफी देखेंगे आप तो हिमालय रेंजेस हैं, तो सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट कह सकते हैं, है ना, तो शिवालिक वाला जो है ना, जो रीजन है, ठीक, तो उससे लगा हुआ फिर हमारा जो क्षेत्र होता है उसको भाभर प्लेन कहते हैं। ठीक, भाभर के बाद तराई आता है, तराई के बाद जो है कह सकते हैं ये खादर बांगर वगैरह के क्षेत्र आते हैं। तो फिलहाल अगर हम भाभर की बात करें तो भाभर में क्या लिखा है, देखिए, यहाँ संरंध्रता बहुत अधिक है, यानी पोरोसिटी जिसको बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं जैसे एरिया है तो यहाँ पे काइंड ऑफ डिप्रेशन है,
जिसमें वाटर वगैरह इजिली काफी अंदर तक अंडरग्राउंड जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का क्षेत्र है। इसी कारण से यहाँ पे जो छोटी नदियां हिमालय रेंज में निकलती हैं, है ना, वो लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसी जो हमारा कह सकते हैं पोरोसिटी है, पानी डिसअपियर या उसमें जो है चला जाता है। ठीक, फिर क्या है कि ये मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये क्षेत्र जो है फसलों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, है ना। लिखा है कि उपयुक्त है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल नहीं है कह सकते हैं, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी की अधिकता एक तरीके से इस तरह से या लुप्त हो रही हैं चीजें, तो खेती करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। फिर क्या है कि इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भाबर में पशुपालक एक कह सकते हैं निवासी होते हैं, जिनको गुज्जर कहा जाता है, गुज्जर, है ना। ये मतलब ये बकरी वगैरह चराने का मेनली काम होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ठीक है ना। उत्तराखंड के जो लोएस्ट पार्ट है हमारा शिवालिक के अलोंग, है ना, इंडो गैंगेटिक एज का कह सकते हैं, तो वो भाबर का क्षेत्र है। उसके बारे में 3 कथन थे, तो 2 सही है, ए और सी। ठीक है, एक बार मैप पे अभी जैसे मैंने बोला ना कि जो अपना ये फिजिकल मैप लेंगे तो उसमें ये जो चीजें भी हमने देखी कि हिमालय, भाबर, तराई, इनको भी देखिए। इस प्रश्न को यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब इस प्रश्न में हमारे पास 4 कथन है, सही इसमें से क्या नहीं है, है ना। अनाईमुडी, तापी और नर्मदा तापी घाटियां, इनके बारे में जो कथन है ये तीनों ठीक है। गलत पहला वाला है, क्यों गलत है देख लेते हैं। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। अभी हमने ऊपर बात की कि ये मालाबार कोस्ट अलोंग वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो लिखा है पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, गलत है ये, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की आप जब बढ़ेंगे तो रिलेटिवली जो हाइट है ये इंक्रीज होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउदर्न पार्ट है वो कंपेरेटिवली नॉर्थ के ऊंचा है। तो पहला गलत हो गया, अन्य 3 ठीक है। 3 में जो बातें कही गई हैं उसको भी पढ़िए अलग से। नेक्स्ट देखें, लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित कथन जो है उसमें से सही को देखना है। इसको भी मैप पे लोकेट कीजिएगा। लैटिट्यूड 11 डिग्री जो है उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानूर द्वीप को अलग करता है ना, विद इन लक्षद्वीप। ये ठीक है, जैसे भी हमने 10 डिग्री अंडमान के बारे में बात की थी, तो उससे ऊपर 11 डिग्री लैटिट्यूड में ये फीचर है। ठीक, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अभिवर्तनिक उत्पत्ति का है, यानी कि जो कह सकते हैं टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे, जो मेजर 7 प्लेट्स है ना, इनके बारे में पढ़ना है, तो उससे इसकी उत्पत्ति हुई, ये बात भी ठीक है। परंतु तीसरा गलत है, मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है बल्कि सेकंड लार्जेस्ट है ना। सबसे बड़ा आइलैंड की बात करें तो ये हमारा है एंड्रॉट। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1 और 2 सही है। आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, सह्याद्री पर्वतमाला हमारे वेस्टर्न इंडिया के भाग में जो स्थित है सीधी नहीं है ना, कई स्थानों पर घुमावदार है, तो इसका कारण बताइए। चारों ऑप्शन आप पढ़ें इस एक बार यहाँ पे नीचे। सह्याद्री रेंज इज नॉट स्ट्रेट बट एट मेनी प्लेसेस इट इज कर्व्ड, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आप ऑप्शंस में देखिए। ठीक, और उत्तर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फीडबैक दीजिएगा हमें। ये सीरीज हम आपके एग्जामिनेशन के लिए ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक के, जो आपका जो स्टडी मटेरियल है आपके सिलेबस पे आधारित, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं यूपीपीएससी के अन्य एग्जाम्स के लिए भी, अपर पीसीएस, बीईओ एटसेट्रा, और यूकेपीएससी, बीपीएससी, इन एग्जामों के भी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। यहाँ पे जो है प्लीज मैप पे देख लीजिएगा जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो आपको ये याद रहेगा अच्छे से। कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।